आयमा के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किस तरह कर सकते हैं अगर आप जॉब कर रहे हैं, एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में मैं समझा दूंगा। आप ये काम खुद अपने लैपटॉप से बैठ के कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आप जॉब करते हैं या आप एक्टिविटी पे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह सबमिट कर सकते हैं आयमा में। इसके लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। उसमें कुछ कंफ्यूजन थी लोगों को और समझ नहीं पा रहे थे और वो पूछ रहे थे बार बार कि किस तरह करें जॉब के लिए। तो आपने बीच का कुछ हिस्सा जो है वो मुझसे स्किप हो गया था, तो वो आपने नहीं किया। तो इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताने लगा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जीरो से किस तरह अपलोड करेंगे जब आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आपका पोर्टल काम कर रहा है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ये देखने के बाद किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी को पैसे देने पड़ेंगे। तो चलें अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। जब भी आप पोर्टल खोल लेंगे, अपने आईडी पासवर्ड डालने के बाद ऊपर सीधे हाथ पे आपको आपका नाम दिख जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से इस पे पहले पे क्लिक करना है, आइडेंटिफिकेशन पे। आइडेंटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। जैसे कि आपका नाम आएगा यहाँ पे सबसे पहले, जो आपका नाम पासपोर्ट पे है, ये सारी चीज़ें उसी तरह होनी चाहिए। उसके अलावा आपने नहीं करनी है। आपका नाम, आपका मैरिटल स्टेटस आएगा, आपकी कंट्री आएगी, आपका जेंडर आएगा यहाँ पे। उसके बाद आपकी प्लेस ऑफ बर्थ आएगा, जहाँ पे आपकी बर्थ हुई है वहाँ उसका आएगा। फिर इसमें आपका कंट्री ऑफ बर्थ आएगा। उसके बाद आपका ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये आपने यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ से इसको खुद उठाना है। इस साइड में थोड़ा कुछ इशू है, लेकिन आपने इसको देख लेना है कि जो डेटा आपका पासपोर्ट पे है वो ही उठना चाहिए क्लिक करने के बाद। फिर आपके पेरेंट्स के नाम आएंगे, फादर का और मदर का। उसके बाद नीचे आपका फ़ोन नंबर और उसके बाद आपका ईमेल। ये ईमेल एड्रेस वो जिस पे आपसे आयमा राब्ता कर रहा होगा। तो ये करने के बाद जब आप क्लिक कर देंगे तो ग्रीन हो जाएगा। फिर आपने जाना है नेक्स्ट पे, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे। यहाँ आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल लिखनी है, पासपोर्ट नंबर, उसकी कंट्री जहाँ से वो इशू हुआ है, उसकी डेट वैलिडिटी के वो इशू कब हुआ है एग्जैक्ट वही पासपोर्ट वाली, और वो एक्सपायर कब हो रहा है एग्जैक्ट वही पासपोर्ट वाली होनी चाहिए। और उसके बाद किस जगह से इशू हुआ है वो आपने डिटेल लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है नीचे, अगर आप यहाँ शेंजन में वीज़ा से आएँ तो उस वीज़ा का नंबर, और वो वीज़ा किस कंट्री ने इशू किया था वो कंट्री का नाम। जैसे लेट्स सपोज़ यहाँ लोग इंडिया या पाकिस्तान लिखेंगे या बांग्लादेश। फिर उसकी डेट क्या थी, इशूइंग डेट क्या थी, वो किस काउंसिल ने या किस एम्बेसी ने किया था वो, और कितने टाइम का था, और उसकी एक्सपायरी। ये कर देंगे। इसके बाद आपने आना है परमानेंट एड्रेस। ये परमानेंट एड्रेस जो है वो आपका जुनता, जहाँ का आप जुनता दे रहे हैं, तो ये जुनता वाला एड्रेस होना चाहिए सेम टू सेम। इसमें आपका पूरा एड्रेस आप लिखेंगे। और इसमें एक सेकंड, ये की स्पेलिंग भी मिस्टेक है, मैं सही कर देता हूँ। ये आपने पूरा एज इट इज़ लिखना है। जुनता वाला ये एड्रेस है जिस पे आपका कार्ड आएगा, और ये एड्रेस है जो आपके पोर्टल पे नीचे लेफ्ट साइड पे अब आपको दिखना शुरू होता है। जो लोग कहते हैं कि हमारा एड्रेस कुछ और दिख रहा है, तो वो यहाँ से गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ अगर जो लिखेंगे वो वहाँ शो होगा। फिर आप इस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं, आपकी काउंटी कौन सी है, और आप यहाँ टेनेंट हैं या ओनर हैं या गेस्ट हैं। और यहाँ पे आपने उसका 7 डिजिट्स का, 4 डिजिट का उधर और 3 का डिजिट ये लिखना है आपका पोस्टल कोड। देन आपने इसको अपडेट कर देना है। ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद आप आ जाते हैं प्रोफेशनल एक्टिविटी पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे आपका अपना निफ नंबर आएगा पूरा। उसके बाद आपका निस नंबर आएगा। उसके बाद आपका एसएनएस नंबर आएगा, जो एनएचयू नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एसएनएस नंबर आएगा। फिर आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या एम्प्लॉई हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या क्या हैं आप। अगर आप एक्टिविटी पे हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड पे करेंगे। तो यहाँ से आपने एम्प्लॉय चूज़ करना है अगर आप जॉब पे हैं तो। उसके बाद आएगा इसमें से ग्रुप्स होते हैं प्रोफेशनल ग्रुप में, वो आप देख लीजिएगा कि आपकी जो कंपनी है वो किस ग्रुप में फॉल कर रही है। देन आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब से स्टार्ट हुआ है, बिगिनिंग उसकी डेट लिखी हुई है यहाँ पे। और वो कब, उसके जो आपकी पोजीशन है वो वहाँ पे क्या है, ये चीज़ें आपकी हो गई। उसके बाद आ रही हैं एम्प्लॉयर की डिटेल्स। एम्प्लॉयर का नंबर, जो निफ नंबर होता है, उस कंपनी का क्या नाम है वो। एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर अगर आयमा उससे रब्ता करना चाहे।
सर्विस एरिया उसका क्या है, क्या एग्रीकल्चर है या 2-4 हैं, इसमें आप देख लीजिएगा। और उसका एड्रेस क्या है, यानी उस कंपनी का एड्रेस क्या है। ये सेम चीज़ें आपने देख के अच्छी तरह लिखनी है ताकि इसमें कोई गड़बड़ ना हो। अगर हो भी तो आप दोबारा करके इसको अपडेट कर सकते हैं, जब तक कि आप इसको सबमिट ना करें। और ये आई ऑथोराइज़ पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप उनको एक्सेस दे दें कि वो सोशल के ज़रिए चेक कर सकें। इसके बाद आपने प्रोफ़ेशनल एक्टिविटी पे आएँगे। प्रोफ़ेशनल एक्टिविटी हो गई, एक सेकंड। फिर आप अदर डेटा पे जाएँगे। यहाँ पे आपने लिखना है कि आपकी शेंजन में कब एंट्री हुई थी और किस तरह हुई थी। तो जैसे इस केस में वीज़ा था तो ये वीज़ा की डिटेल्स थी। पुर्तगाल में कब एंट्री हुई थी वो, और किस तरह हुई थी, बाय एयर या बाय टैक्सी या बाय कार। और नीचे इस पे डिक्लेयर पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये आपने अटैचमेंट्स देनी है। यहाँ पे पहले आ रहा है आपका पासपोर्ट। अच्छा, ये मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी आप अटैचमेंट देंगे वो एक ही फ़ाइल होनी चाहिए, जैसे नीचे लिखा हुआ है कि एक फ़ाइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट का फ्रंट अलग है और वो अलग है। फिर लीगल एंट्री की जब आप यहाँ पे आए थे तो वो भी आपकी जो भी आप डॉक्यूमेंट इसमें से दें, वीज़ा दें या पासपोर्ट दें, एंट्री स्टैम्प दें, होटल दें, तो वो कोई एक फ़ाइल हो पीडीएफ में, और यहाँ से चूज़ करके आपने सबमिट कर देनी है। ये एक फ़ाइल होनी चाहिए, अगर दूसरी फ़ाइल होगी तो वो पहली पे ओवरराइट हो जाएगी। जी, क्रिमिनल रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आएँगे। अपना पीसीसी आपने दोबारा बता दूँ कि एक ही फ़ाइल रखनी है। इस पे आपने 2-3 फ़ाइलें अगर होंगी कि एक इंडिया का पीसीसी, एक पुर्तगाल का, और आपने 3 फ़ाइलें बना ली तो वो नहीं चलेगा। सिंगल फ़ाइल होनी चाहिए, वो सारी फ़ाइलें एक ही पीडीएफ के थ्रू आपने सबमिट करनी है। और अगर आप 2-3 फ़ाइलें देंगे तो वो लास्ट वाली फ़ाइल ही आयमा के पास जाएगी, बाकी 2 आयमा के पास नहीं जाएँगी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को फालते आए हैं। उसके बाद जब आपने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड दे दिया, फिर आपने प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन पे जाना है। और यहाँ पे आपने अपना निफ नंबर जो है, वो निफ का डॉक्यूमेंट वो अटैच करना है। वो भी एक ही, आगे पीछे की 2 वो होते हैं, तो वो एक ही पीडीएफ की फ़ाइल के अंदर होना चाहिए ताकि आयमा के पास एक ही फ़ाइल जाए या इमेज फ़ाइल में हो। वो आपने अपना निफ यहाँ पे ऐड कर लेना है। देन फिर आपने जाना है एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट वर्कर पे। तो यहाँ पे आपने इसको सेंडिंग मल्टीपल, यहाँ पे भी वो बता रहे हैं कि एक ही आपके पास होने चाहिए। अगर आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो यहाँ पे आपने जॉब की वो लगाना है और कॉन्ट्रैक्ट लगाना है। अगर आप एक्टिविटी पे हैं तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पे एक्टिविटी लगानी है। तो आपने ऊपर देख लेना है कि आप किस में फ़ॉल करते हैं। अगर आप एक्टिविटी पे हैं तो फिर आप यस करके एक्टिविटी लगाएँगे, और अगर आप जॉब में हैं तो आपने नो करके यहाँ पे आपने जॉब की डिटेल लगानी है। और उसके बाद एक दफ़ा आपने इन पूरी सारे डेटा को चेक कर लेना है, क्योंकि अभी तक भी आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इसको कर सकें। इसके बाद जब आप यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे, तो आपके वो ऑप्शंस ख़त्म हो जाएँगे और सारा डेटा उस वक़्त आयमा के पास चला जाएगा। तो एक दफ़ा आप चाहें तो इसको रिव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे करके और इसको रजिस्टर्ड कर देना है। जब आप इसको कर देंगे तो इसके बाद अब आप ये देखें, ये आपकी फ़ाइल सबमिट हो गई है, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए और ये सारा डेटा आयमा के पास चला गया है, इसीलिए सब जगह पे टिक 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 मार्क आ रहा है। और इसके बाद अब आयमा आपको नेक्स्ट ईमेल भेजेगा, और उस ईमेल में आपकी बायोमेट्रिक की डेट होगी और उस डेट पे आपने जाके यही सारे पेपर लेके जाने हैं। जी व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें।